जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाए। बच्चों, आज जो है हम आपको मैथमेटिक्स टॉपिक में लेके आया हूं परिमेय 22। परिमेय 22 कहता है समानांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण जब बराबर होंगे तो चतुर्भुज समानांतर होगा। ये थ्योरम 22 है। तो इसमें हमको साबित करना है चतुर्भुज जो दिया हुआ है वो समानांतर साबित करना है। समानांतर साबित करने के लिए हमें अगले क्लास में मैं बता चुका हूं कि जब ही रेखा समानांतर होगी जब उसका संगत ये कोण या तो बराबर होगा अथवा एकांतर कोणों का युग्म समान होगा या अंतः कोणों का युग्म संपूरक होगा, तभी रेखाएं क्या होता है। वेरी गुड। इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास में हमारा हिसाब है, थ्योरम है, वह कैसा चतुर्भुज, केवल चतुर्भुज दिया हुआ है और उसमें क्या दिया हुआ है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जब बराबर होगा तो साबित करना है कि जो चतुर्भुज है वह समानांतर है। अब हम लोग इसको देखेंगे भाई कि क्या है इसमें। सपोज दैट मैं एक चतुर्भुज बना दिया। ऐसा मान ले हम इसको कि यह जो आपका समानांतर नहीं है, ये क्या है, दिया हुआ है चतुर्भुज। साबित क्या करना है, ये जो चतुर्भुज है यह समानांतर साबित करना है। समानांतर साबित करने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इसका आमने सामने का जो कोण है वह बराबर है। दैट्स ऑल। आप लोग सभी समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम नाम इसका देंगे ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ये चार भुजाओं से जो घिरा रहता है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें आपको सेम चीज जान लेना है। यहां पर दिया हुआ है कैसा क्षेत्र है, तो चतुर्भुज है। इसी चतुर्भुज में आपका आमने सामने का जो कोण है वह दिया हुआ है बराबर। तो हमें साबित करना है कि ये जो क्षेत्र है वह समानांतर है, समानांतर चतुर्भुज है। अब इसको जो देखते हो उसी को लिखना है। देखते क्या है भाई, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, नॉट समानांतर। समानांतर आपको साबित करना है, ना कि आपको समानांतर दिया हुआ है। आपको ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें दिया हुआ है सम्मुख कोण अर्थात सम्मुख कोण अर्थात कोण ए बराबर कोण सी अथवा कोण बी बराबर कोण डी, ये दिया हुआ है। इसलिए साबित करना है कि ए बी समानांतर, साबित करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात ए बी समानांतर सी डी और ए डी समानांतर बी सी। अगर हम ए बी समानांतर सी डी कर दें और ए डी समानांतर बी सी कर दें तो
हमारा क्या होगा जब रेखाएं समानांतर हो जाएगी तो हमारा जो चतुर्भुज है वो समानांतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें हमको कुछ करना है, जो अपने से किया जाता है उसको डॉटेड लाइन में दिखाया जाता है। समझ में आ गया? अब डॉटेड लाइन में हम क्या किया, बी और डी को क्या किया, मिला दिया। जब मिला देते हैं तो ये क्षेत्र दो भाग में बढ़ जाता है। ए बी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी में बढ़ जाता है। देख रहे हैं? अब इसमें अगर समानांतर रेखाएं को साबित करने के लिए शर्त मुझे मालूम है, शर्त मुझे मालूम है। क्या है भाई शर्त? क्या है? एकांतर कोणों का युग्म अगर बराबर हो जाएगा तब रेखाएं समानांतर हो जाएगी, अथवा अंतः कोण संपूरक हो जाएगा। संपूरक मीन्स 180 डिग्री, तब भी हमारा रेखाएं समानांतर हो जाएगा। तथा इसके अलावे अगर संगत कोणों का युग्म समान हो जाएगा तब भी रेखाएं समानांतर हो जाएगी। ठीक है? तब भी रेखाएं समानांतर हो जाएगी। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? बनावट। ठीक है? बनावट। अब बनावट में आपने क्या किया है? बी और डी को क्या किया है? मिला दिया है। तब लिखेंगे बिंदु डी तथा डी को मिलाया। मिलाने के बाद हम क्या पाते हैं? इसके मिलाने के बाद हमको किसी भी साबित करने के लिए हमको प्रमाण की जरूरत होती है। क्या होता है? प्रमाण की जरूरत होती है। तो प्रमाण में क्या लिखोगे भाई? प्रमाण में वही चीज लिखा जाता है जो दिया सवाल में दिया रहता है। ठीक है? तो सवाल में आपको क्या दिया हुआ है भाई? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बच्चा बोलो, आपको सवाल में क्या दिया है? सम्मुख कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सम्मुख कोण दिया हुआ है बराबर। तो देखो ये बराबर आपको ये दिया हुआ है और ये बराबर आपको ये दिया हुआ है। दिया हुआ है? दिया हुआ है तो वही लिख देंगे, जो दिया हुआ है वही लिखो। क्या दिया हुआ है भाई? कोण ए बराबर, ऐसा करो पहले आप प्रमाण में त्रिभुज ए बी डी लिखो। ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी। अब इस दोनों त्रिभुज में हमको साबित करना है इसका दो भुजाएं को समानांतर, और दोनों भुजा अगर बराबर होगा तभी समानांतर होगा। चूंकि समानांतर चतुर्भुज में परिभाषा है आमने सामने की भुजा समानांतर और आमने सामने की भुजा बराबर, तभी समानांतर चतुर्भुज होता है। ऐसा है ना परिभाषा? दैट बहुत अच्छा। अब यहां पर आप देखिए कि ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी में क्या देख रहे हो? कोण ए बराबर कोण सी है। इसको लिख सकते हो? क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मस्ती मार रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, कोई सो भी रहे हैं। अरे भैया सोने का तो टाइम बहुत बाकी है, अभी जागने का टाइम है। जो जागा, जो पाया, जो सोया तो गया। तो भैया जागो, नहीं जागोगे तो जाओगे, और अभी जिंदा रहना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदा रहते हुए मुर्दा हैं, कभी मुर्दा नहीं बनो। देखो भाई अब यहां पर, अरे भाई मैथमेटिक्स इतना आसान सब्जेक्ट को है ये नहीं है, बशर्ते इसको जॉली मूड में पढ़ा जाए, खेलते हुए पढ़ा जाए तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। अब देखो भाई इसमें
हमको जो दिया हुआ है वही लिख दो ना भाई। तो क्या दिया हुआ है भाई? तो पहला दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण सी, दिया हुआ है। वेरी गुड, कीप साइलेंट। अब रही बात दूसरा आप इस रेखा पर गौर करिए जो आपने खींचा है। तो कौन खींचा? बीडी। क्या ये दोनों त्रिभुज में है कि नहीं है? है। तो उसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। वेरी गुड, क्या कहते हैं? इसीलिए बीडी बराबर बीडी। बहुत अच्छा। कुछ ऐसा भी है जो मस्ती मार रहा है। अरे मस्ती मारने का टाइम बाकी है। बीडी बराबर क्या होगा? उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ है। कहाँ है भाई? तो बनावट से। ठीक है। अब क्या करना है भाई? अब देखना है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, जब दो समानांतर रेखा तभी होगा जब एकांतर कोणों का युग्म समान होगा। ये आगे पढ़ा चुके हैं। यहां देखिए एक रेखा यहां गुजर रही है। ये रेखा के इस साइड में और इस साइड में कौन सा कोण बन रहा है भाई? बन रहा है। ये अल्टरनेट एंगल है। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। नहीं है। इसीलिए लिखेंगे यहां पर कोण ए डी बी बराबर कोण CBD। वेरी गुड, CBD क्या है? एकांतर कोणों का युग्म है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम जब कर सकते हैं तो जब कब कर सकते हैं भाई? यहां पर एक अभिगृहित आ रहा है ए, तो ए से ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है? सर्वांगसम हो रहा है। जब एकांतर कोणों का यहां पर युग्म समान हो रहा है तो ये रेखाएं क्या है? एकांतर कोण होने के कारण एडी समानांतर बीसी, और यहां पर एक अभिगृहित आ रहा है। चूंकि अभिगृहित ए से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BCD जब आमने सामने जो रहता है ना, मुखवा एक तरफ रहता है तो वो सम्मुख होता है। क्या होता है? सम्मुख। तो यहाँ पर सर्वांगसम का मतलब सभी अंगों से बराबर, मुंह नाक कान एक दूसरे का सब बराबर, तो उसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं, सर्वांगसम जब मैं कर दिया अर्थात यहाँ AD बराबर BC लिख सकते हैं। जब इधर वाला समानांतर कर दिया तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं AB समानांतर CD और AB बराबर CD। उसी प्रकार लिखो, उसी प्रकार AB बराबर CD तथा AB समानांतर CD, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर
चतुर्भुज है प्रूव्ड। नाउ if any students who have any types of problem may be asked and my class is over। अगले क्लास में मिलेंगे बायोलॉजी के साथ और पढ़ाएंगे मोलास्का अगले क्लास में। दैट्स ऑल।